पाठ 7 ईमानदार लड़का, ऑनेस्ट बॉय। पाठ परिचय। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। गरीब बसंत दुर्घटना में घायल होने के बावजूद छोटे भाई के हाथों राजकिशोर के बाकी पैसे भिजवाता है और अपनी ईमानदारी से राजकिशोर का दिल जीत लेता है। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, लिंग, वचन, रूढ़ शब्द। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद। शिक्षा: हमें ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। पहला दृश्य। थान बाजार। बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखकर बेच रहा है। बसंत: छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया स्लाई ले लो। इतने में उसकी नजर मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर पर पड़ती है। साहब, बटन ले लीजिए। देशी बटन साहब। दिया स्लाई ले लीजिए। राजकिशोर: नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा होकर: साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर: तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत: नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले लीजिए। राजकिशोर: भाई, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। बसंत: लाइए, मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर, आप यहीं ठहरे, मैं अभी आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार: कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर: भाई, एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। कृष्ण कुमार: तो बस, अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। राजकिशोर: पर भाई, वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे कि 1 रुपया देकर एक नया सबक सीखा। दोनों जाते हैं। दूसरा दृश्य। स्थान: किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप पंडित राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से: क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति: कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं। वे उस नीले दरवाजे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर: क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप: जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपको पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। राजकिशोर: तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप: कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। राजकिशोर: बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर: अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ, भीखू अहीर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलता है। तीसरा दृश्य। स्थान: भीखू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा करा रहा है। भीखू उसे डांट रहा है। भीखू: बड़ा दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। बसंत: चाचा, तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भीखू: मैं पहुँचा दूँ? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप: ये रहा साहब। बसंत: आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर: चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। अमर सिंह और डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर: नमस्कार पंडित जी, तो यहाँ लड़का है? बसंत को देखकर: ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए,
राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करके आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। राजकिशोर जाते हैं। डॉक्टर सुई लगाता है। प्रताप भाई का हाथ थामता है और पर्दा गिर जाता है।